दोस्तों, आज हम मैथ की दुनिया की ऐसे चैप्टर के बारे में जानने जा रहे हैं जिसके बिना मैथ की शुरुआत ही नहीं हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जिस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसी में आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सब संख्या आता है। जब तक आप नंबर सिस्टम नहीं जानिएगा तब तक आपको मैथ का एक भी चैप्टर आगे नहीं जा पाइएगा, क्योंकि मैथ की दुनिया की शुरुआत इसी चैप्टर से होती है। आज हम इस चैप्टर को जानेंगे और विभाजिता का नियम जानेंगे कि कौन संख्या किससे करता है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और आपको इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है। इसीलिए आज हमें इस चैप्टर पे ध्यान पड़ा था और ये बिहार पॉलिटेक्निक का चैप्टर नंबर 9 है और बिहार बोर्ड का भी ये 10th का सवाल है। तो 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आप इस वीडियो को मिस ना करें, अंत तक देखें, आपको सारी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। और आज हम मैथ की दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में जानने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम में आपको 3 चीज़ें भी ली हैं और लेने वाले हैं, जिसको एक नंबर में है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, दूसरा में पूर्ण संख्या, होल नंबर, और पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। देखिए, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या उस संख्या को कहते हैं जिससे हम किसी चीज़ को गिन सकते हैं। आप किसी चीज़ को कैसे 0 से तो नहीं गिन सकते हैं, ये गिन सकते हैं कि कोई एक वस्तु है, 2 वस्तु है, 3 वस्तु है, 4 वस्तु, इसे गिन सकते हैं। आप अनंत तक गिन सकते हैं, जहाँ तक आपको गिनना है। तो यही गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, जिससे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। आप गिनने वाले चीज़ में प्राकृतिक संख्या का यूज करते हैं, जनरली बात है। चलिए, और हमको पूर्ण संख्या में क्या होता है, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? सिर्फ प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को सम्मिलित कर देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। पूर्ण मतलब कोई संख्या छूटना नहीं चाहिए। तो इसमें आप क्या लगा सकते हैं, 0 और उसके बाद वही 1 2 3 4। तो यही प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर दिए तो पूर्ण संख्या, जिसको आपको होल नंबर कहते हैं। ये पूर्ण प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, समझ गए, होल नंबर। अब आपको आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वो आता है कि पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या को, इसमें सभी आपको पॉजिटिव है, आपको नेगेटिव भी आ जाएगा। क्या? -4, -3, -2, -1, 0 आ गया, 1 2 3 4। इसमें देखिए आपको ऋणात्मक संख्या भी आ गया, मतलब नेगेटिव नंबर भी आ गया, और आपको पूर्ण संख्या भी आ गया, होल नंबर भी आ गया। मतलब कि आपको सभी संख्या इसमें आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव सभी संख्या आ जाएगा आपको 0 लगा के, ठीक है। तो उसी को आप पूर्णांक संख्या, जिसको आप इंटीजर्स नंबर कहते हैं, इसको इंटीजर भी कह सकते हैं, पूर्णांक भी कहते हैं। नंबर नहीं लगाइएगा तो भी चलेगा। तो ये आपको होता है, ये तीनों, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, आप तीनों आप जान गए होंगे। चलिए अब हम जाते हैं कुछ और ऐसे ही संख्या के बारे में। 4 संख्या लाए हैं, 4 नंबर लाए हैं। एक है इवन नंबर, ओड नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, मतलब सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये चारों भी आपको लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बोले ये चैप्टर ही आपको इम्पोर्टेंट है मैथ की दुनिया के लिए। चलिए, सम संख्या मतलब इवन नंबर को जानते हैं। इवन नंबर वो संख्या होता है जिसको आप 2 से काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 है आपके सामने, 4 को 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4 कट गया। इसी तरह 8 है, आपको 2 से काट सकते, 2 चौके 8 है। लेकिन अगर 7 रहेगा तो आप 7 को 2 से नहीं काट, 2 या 6 काटिएगा, कटवे नहीं करेगा, एक शेष बच जाएगा। तो जो संख्या आपको 2 से पूर्ण विभाजित हो, मतलब पूरा विभाजित हो, उसको आप इवन नंबर कहिएगा, जो 2 से विभाज्य हो। आप इसको डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा कि जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। चलिए, विषम संख्या, जिसको आप इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं। ओड नंबर वो संख्या है, ये 2 से विभाज्य है ना, ये आपको 2 से विभाज्य नहीं होगा। 2 से विभाज्य नहीं होगा। नहीं, कैसे नहीं होगा? देखिए 7 को अगर आप 2 से विभाज्य कीजिएगा तो 2 या 6 होगा आपको, लेकिन एक शेष बच जाएगा। मतलब वो ऐसा संख्या जिससे 2 से विभाजित करने पर कुछ ना कुछ शेष बच जाए, यानी एक हमेशा शेष बच जाएगा आपको विषम संख्या में, उसे विषम संख्या कहते हैं। कोई भी विषम संख्या का आप 2 से विभाजित कीजिएगा, 2 से अगर उसको भागा दीजिएगा तो हमेशा एक शेष बचा रहेगा। तो चलिए, सम संख्या, विषम संख्या मतलब इवन नंबर, ओड नंबर आपको पता चल गया। अब चलिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको आप P/Q मतलब बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, जिसको आप क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर जैसे मान लीजिए 2/3, 4/5, बट्टे में लिख दिए ना, तो बट्टा में लिखते हैं ना, इसी को कहते हैं आप परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। हाँ, आपको जैसे √2 हो गया, इसको आप बट्टा में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप 4 को लिख सकते हैं।
आप 4 जो परिमेय संख्या है कैसे है, नहीं कुछ संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है। ये आपको मैं हर एक चैप्टर में भी बताते आ रहा हूँ कि कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो उसी को आप परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए उसका अपरिमेय संख्या वैसा संख्या जिसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे √2 दे दें, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं। मान लीजिए √2 दे दें, आप √2 के नीचे कभी भी 1 नहीं लगा, जब तक ये संख्या रूट से बाहर नहीं निकलेगा आप इसमें 1 नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए आप अपरिमेय संख्या आप नीचे में कभी 1 नहीं लगा सकते हैं जब तक संख्या रूट से बाहर नहीं निकले। रूट से संख्या जैसे मान लीजिए √9, ये आपको परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि 3 निकल जाएगा, नीचे में 1 लगा दीजिएगा, लेकिन रूट के नीचे कभी भी 1 नहीं लगा सकते हैं। इसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और चलिए और कुछ नंबर के बारे में जानते हैं। जो नंबर आपको अभी बताए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को आप याद रखिए और डेफिनेशन के साथ याद रखिए। तो ये समझ गए इवेंट नंबर, ओड नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। चलिए और कुछ नंबर के बारे में जानते हैं। चलिए हमारे पास अब 3 संख्या है, इससे ज़्यादा संख्या हम नहीं लेंगे और आता भी नहीं है। वास्तविक संख्या जिसको आप रियल नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या जिसको आप कंपोजिट नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या जिसको आप प्राइम नंबर कहते हैं। ये तीनों भी संख्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये सॉरी हाँ, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय का, परिमेय को और अपरिमेय को, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को आप वास्तविक संख्या कहते हैं। और परिमेय तथा अपरिमेय क्या है ये तो आपको पता ही दिए, जिसको p/q के रूप में लिखते परिमेय है, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय। तो अर्थात आप इसको वास्तविक संख्या को परिमेय तथा अपरिमेय दोनों के रूप में बोल सकते हैं आप, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या। तो आप वास्तविक संख्या का डेफिनेशन कैसे दीजिएगा कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए उसके बाद रियल नंबर जानने के बाद इसमें आपको दोनों सम्मिलित आ जाएगा, जैसे 4/2, 2/3, √2 आ जाएगा, √5 हो जाएगा। हाँ चलिए अब हम जानते हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जिसमें विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन कोई कन्फ्यूजन वाला सवाल नहीं है इसमें। हम आपको जैसे बताएंगे आप आराम से देखिए, उसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वो हुआ जिसको आप 1 के अलावा और वो संख्या के अलावा और सभी संख्या से बहुत ज़्यादा संख्या काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 को आप 1 से भी काट सकते हैं, 4 से तो काट ही सकते हैं, 1 से तो कोई संख्या कटवे करता है और 100 से तो कटवे करेगा, उसके अलावा भी ये 2 से भी करता है। इसको आप भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए जिसको आप फैक्टर भी कहते हैं, जैसे 8 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 चौके 8 कट, 4 से कटेगा, 4 दूना 8 और 8 एक 8। 1 से और 8 से तो कटवे किया, 100 से 1 और 100 से कटवे किया, लेकिन 2 और 4 से भी कटा। इसका मतलब ये भाज्य संख्या है जो दूसरा संख्या से भी कटता है। तो इसको आप भाज्य संख्या कैसे करिएगा? वह संख्या जो अपने स्वयं तथा 1 के अलावा किसी और संख्या से भी कटे उसे भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। उसके बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, उसको कहते हैं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटता है। जैसे मान लीजिए 3 1 और 3 के अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। 5 1 और 5 के अलावा किसी से भी नहीं कटेगा, मतलब 1 और स्वयं के अलावा, स्वयं मतलब वही संख्या जो है 1 और 5 के अलावा। जैसे मान लीजिए फिर 7 1 और 7 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। उसी तरह 13 हो गया, 1 और 13 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। वही संख्या अगर रूट में आ जाता है तो वही अपरिमेय बन जाता है। वो संख्या के नीचे आप 1 नहीं लगा सकते हैं। इस संख्या को अगर आप रूट में दीजिएगा तो नीचे में 1 नहीं लगा सकते। हो गया आपको अपरिमेय संख्या। देखिए एक दूसरे से सभी नंबर जुड़ा हुआ रहता है, बस आपको समझने का। आपको 1 से 10 तक में जितना चीज़ बताए हैं वो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो समझ गए। इसको अभाज्य संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटे। भाज्य संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से भी कटे, जिसको आप इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। और रियल नंबर जिसको आप वास्तविक संख्या कहते हैं। 10th में इसका एक चैप्टर है, शुरू में रियल नंबर वास्तविक संख्या एक चैप्टर है, इसका पूरा चैप्टर ही है इसको, जिसमें इसको पूरा बताया गया है। तो उम्मीद है आपको पूरा पसंद आएगा। अब चलिए हम विभाजिता का नियम जानते हैं कि कौन संख्या किससे कटेगा वो कैसे पता करें शॉर्टकट ट्रिक के साथ। चलिए अब उस चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, विभाजिता का नियम जानते हैं कि आखिर कौन संख्या किससे कटता है। ये आपको जानना चाहिए, आपके ज़रूरी होता है आपको, क्योंकि मैथ का इतना कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो इस संख्या को जाना कीजिए। 2 में क्या होता है कि कोई भी संख्या आप कितना बड़ा संख्या आपको क्यों नहीं लिख दे, लेकिन लास्ट का अंक आपको 2 से कट जाएगा, लास्ट में या लास्ट में आपको 0 होना चाहिए। लास्ट का अंक मतलब सम संख्या हो
या आपको 0 होना चाहिए, वो संख्या 2 से पूरा पूरी कट जाएगा। आप इसको काट के देख लीजिए, पूरा संख्या कट जाएगा। सिर्फ लास्ट का अंक देख के पूरा संख्या को काट लीजिए, आपको ये आसान होगा ना। चलिए 3 से वो संख्या कटेगा जिसको जोड़ने पर आपको 3 से कट जाए। मान लीजिए संख्या लेते हैं 342 ले लिए, 3 से कटेगा कि नहीं, कैसे पता करेंगे? संख्या को जोड़िए, 3 4 7 2 9 हुआ, 9 आपको 3 से कट जाएगा तो पूरा संख्या आपको 3 से कट जाएगा। 3 4 7 2 9, 9 से आपको कट जाता है 3 3 मतलब 9 से कोई कटना चाहिए, जितना बार कटे बात अलग है। 3 से जो संख्या जोड़ने पर अगर कट जाएगा, सभी संख्या को जोड़ने पर अगर 3 से कट गया तो पूरा संख्या आपको मतलब 3 से 42 आपको 3 से कट जाएगा। चलिए 4 में आपको रूल क्या है? 4 में आपको रूल है कि लास्ट का दो अंक क्या करना चाहिए? लास्ट का 2 अंक ये है 24, ये संख्या 4 से कटना चाहिए, नहीं तो लास्ट में 2 संख्या आना, 2 तो होता है रूल इसमें, क्या कि लास्ट का 2 अंक हो, वो 2 अंक अगर 4 से कट गया तो वो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। और या लास्ट में 00 होगा तो वो संख्या आपको 4 से कट जाएगा। लास्ट में 00 है, पूरा संख्या आपको 4 से कट गया। और लास्ट का 2 अंक 24 है ना, 4 6 के 24 कट गया, मतलब लास्ट का 2 अंक कट गया, ये पूरा संख्या आपको क्या होगा? पूरा संख्या आपको 4 से कट जाएगा। 5 का रूल क्या होता है? 5 का रूल कुछ नहीं होता, बस लास्ट में 5 होना चाहिए या लास्ट में 0 होना चाहिए। मतलब जिस संख्या का एक आएगा यूनिट डिजिट का 5 या 0 होगा, वो संख्या आपको 5 से कट जाएगा। मतलब लास्ट में 5 रहेगा या लास्ट में 0 रहेगा, पूरा संख्या आपको कट जाएगा। पूरा संख्या आपको क्या होगा? 5 से कट जाएगा। 6 से रूल क्या है? वो कोई भी संख्या आपको 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। 2 और 3 मतलब 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, तो वो संख्या आपको 6 से कट जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको 48 ले लेते हैं, 48 2 से कट जाएगा, 24 और 48, जो आपको 2 और 3 का रूल बताइए दिए हैं, 3 8 4 12 3 से कट जाता है। मतलब जो 2 और 3 दोनों से कट जाएगा वो संख्या आपको 6 से कटेगा। 6 और 48 कट गया। आपको समझ रहे हैं बात को? चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो सकता है। चलिए 7 से वो कौन संख्या कटेगा? 7 से वही संख्या कटेगा। देखिए 7 के कटने वाला संख्या हम जैसे मान लीजिए हम 98 ले लेते हैं। 7 में क्या रूल होता है कि लास्ट के अंक को क्या करेंगे? 2 गुना कर देंगे। लास्ट का अंक 8 है, 8 गुना कितना हुआ? 16, और बाकी संख्या जो बचा उससे घटा देंगे, कितना हुआ? 7। वह संख्या अगर जो संख्या निकलेगा वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। 7 है, 7 से डिवाइड होगा, आपको 14 भी हो जाएगा। 7 से डिवाइड 7 गुना 14, तो लास्ट में अगर घटाने में 14 होगा ऐसा कंडीशन में। तो 7 का रूल क्या होता है? लास्ट का अंक को 2 गुना करके बाकी संख्या से घटा दिए। लास्ट का अंक 8 गुना 16 हुआ, 16 में बाकी संख्या पहले वाली संख्या से घटा दिए, वो 7 निकला, 7 से डिवाइड हो गया। यहाँ पे 14 भी निकलेगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो समझ गए 7 का। अब चलिए 8 9 और 10 का देखते हैं। इसमें क्या होगा? 8 9 10 में 8 में जैसे आपको 4 में रूल था, 8 में आपको क्या है कि लास्ट का 3 अंक 0 होना चाहिए, लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। 8 से कट जाएगा, 8 या 24 8 का 8, मतलब आपको 31 बार में 248 कट गया। तो लास्ट का 3 अंक कटना चाहिए या लास्ट का 3 अंक 0 होना चाहिए, लास्ट का 3 0 होना चाहिए लास्ट में, तो वो संख्या आपको 8 से कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? लास्ट का 3 अंक कटे या लास्ट में 3 0 होना चाहिए 8 से। 9 से आपको रूल क्या है? संख्या को जोड़ दीजिए, अगर वो 9 से कट गया जैसे 3 में होता था, जैसे मान लीजिए 9 से कटने वाला संख्या मान लीजिए 99 ले लीजिए, दोनों को जोड़िए, कितना हुआ? 9 9 18, 9 से कट गया, आपको 9 से डिवाइड भी मिल रहा। चलिए उस तरह बहुत भी संख्या हो सकता है। 27 ले लीजिए, 27 क्या हुआ? 2 7 9 हुआ, 2 7 आपको कितना हुआ? 9 हुआ ना। आपको 9 कट जाएगा 9 से, 9 का 9 मतलब कि 27 आपको कट गया, 9 या 27। मतलब संख्या को जोड़ने पे अगर वो संख्या को जोड़ने पर अगर 9 से कट जाए, जोड़ने पर जो संख्या निकलेगा वो अगर 9 से कट गया तो वो उसका पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। 3 की तरह सेम रूल होता है 9 में। तो 10 में क्या होता है? कितनों बड़ा संख्या रहेगा, लास्ट में खाली 0 होना चाहिए, कितनों 0 रहे, लेकिन लास्ट का इकाई अंक उधर से गिनते हैं, इकाई अंक शुरू का इकाई अंक होता है, तो वो इकाई अंक आकर आपको कट गया, इकाई अंक अगर 0 हो गया तो संख्या 10 से कट जाएगा। समझ गए? 10 का पंडा रूल है। मान लीजिए 844 में अगर 10 से डिवाइड देंगे तो 1 0 0 कट गया, बस हो गया। मतलब लास्ट का एक अंक 0 कटने के लिए रहना चाहिए उसमें, बस हो गया, वो 8 से 10 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद है कि आपको नंबर सिस्टम जो मैथ की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट, इसीलिए बोले मैथ की दुनिया, क्योंकि इसके बिना मैथ आपको एक कदम आगे भी नहीं बढ़ेगा। ये आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो नंबर सिस्टम और डिविजिबल रूल भी बता दिए, जो कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें, तो दोनों चीज़ आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आ गया है तो आप एक काम तो कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्त, आप ये मत जानिए कि नया चैनल है क्या नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट कैसा मिल रहा है पहले उसको देखिए। अगर आपको बढ़िया सा कॉन्सेप्ट मिल रहा है तो आपको उसको देखना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि नया चैनल है कितना सब्सक्राइबर, उससे मतलब नहीं है। नहीं कि आप लोगों को बता दें, खुशी हो रही है हमको कि 200 पहुंचने वाला है मेरा सब्सक्राइबर, वो 200 के आसपास है। तो चलिए, आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए और हम आपको ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, मतलब बताते रहेंगे। तो बस भाईचारा में ऐसे ही होता है। तो चलिए, तो उम्मीद है पसंद आया होगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।